आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। पंद्रह अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आने के साथ ही हिमाचल प्रदेश ने विकास, समृद्धि और जन कल्याण की एक सशक्त यात्रा का आरंभ किया। छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण से बना ये प्रदेश आज प्रगति, शांति और खुशहाली का प्रतीक बनकर उभरा है। समय के साथ जहां आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसने प्रदेश वासियों के जीवन स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सुशासन, सतत विकास और सामाजिक समरसता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गत 3.5 वर्षों की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को विकास, विश्वास और अनुशासन की नई राह दिखाई है। विपरीत परिस्थितियों में मजबूत मनोस्थिति के साथ वो चुनौतियों के पहाड़ चढ़ता गया, वो हर कदम नई इमारत घड़ता गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेशवासियों की ओर से आपका हृदय तल से स्वागत, अभिनंदन और आभार। माननीय महोदय से मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, महोदय कृपया अपना प्रेरक मार्गदर्शन, उद्बोधन और संदेश देकर अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। प्रिय प्रदेशवासियों, 19वें हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 1948 में आज ही के दिन हमारा यह सुंदर पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया था। इस पावन अवसर पर हम हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिमाचल के गठन तथा विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार और शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हमारे प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का उत्तरदायित्व संभाला और मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करके आपसे किया वादा निभाया है। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस का लाभ प्रदान किया है। हमारा राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिस कारण पिछली सरकार से विरासत में मिला 76,633 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ है। लेकिन हमने इस चुनौती को पार कर लिया है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी बीच 16वें वित्त आयोग ने
1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया है। आरडीजी बंद होने से हमारे प्रदेश को हर साल औसतन 8 से 10 हजार करोड़ रुपया यानी 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 वर्षों में 47,000 करोड़ रुपया तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर पिछली सरकार को 60,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि हमारी सरकार को मात्र 17,000 करोड़ रुपए मिले। आरडीजी समाप्त होने के बाद हमारी सरकार को पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में पहली बार इतिहास में अपने बजट को 3,000 करोड़ रुपया कम प्रस्तुत करना पड़ा। यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम वित्तीय अनुशासन लाकर इन चुनौतियों से लड़ेंगे और नए संसाधन जुटाकर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। इस वित्त वर्ष के लिए जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम लोगों और मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों, बागवानों, पशुपालकों, भेड़ पालकों और मछुआरों को केंद्र में रखकर लाभ दिया गया है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमने दूध उत्पादकों को लाभ प्रदान किए हैं, जबकि यहाँ न तो पशुपालकों की मांग थी और न ही हमारी चुनावी गारंटी। गाय और भैंस के दूध पर पशुपालकों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पिछले 3 साल में गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपए, भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो और मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपए किया है। हमने कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो करने का निर्णय लिया है। चंबा जिला के पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को राज्य सरकार 60 रुपए प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर खरीद रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 रुपए किया गया है। प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य प्रदान करने का फैसला लिया गया है। किसान भाइयों की समस्या के समाधान के लिए हमने किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मछली पालकों को इस साल जलाशय की मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। बरसात के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होने की अवधि में मछुआरों को हर साल 3,500 रुपए की एक मुश्त सम्मान निधि दी जाएगी। इसके अलावा जलाशयों से पकड़ी गई मछली पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने देश में पहली बार बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है, जिससे 82,500 लोगों को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे हजारों सेब उत्पादकों को बेहतर आमदनी सुनिश्चित की है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को बदलने और दिल्ली एम्स की तर्ज पर हाई एंड चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपया खर्च
किए जा रहे हैं। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। यह सुविधा प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा चुकी है और जल्दी ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध होगी। हम प्रदेश में एडवांस ऑटोमेटेड लैब की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से हो जाएंगे और इनकी रिपोर्ट भी सटीक होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने के लिए पहले चरण में 70 आदर्श स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं, जिनमें 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन की सुविधा प्रदान कर दी गई है, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा के मिलने से हमारे प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के टेस्ट के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं घोषणा करता हूं कि कुल्लू, उन्ना, चंबा, नाहन, बिलासपुर और धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में एमआरआई मशीन लगाई जाएगी, साथ ही चंबा, नाहन और बिलासपुर में मैमोग्राफी मशीनें लगाई जाएगी। अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने डॉक्टरों के 300 पद भरे हैं और सभी मेडिकल कॉलेज में इतिहास में पहली बार पीजी के 314 अतिरिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के खाली पदों को भी मिशन मोड पर भरा जा रहा है, ताकि मेडिकल कॉलेज प्रभावी रूप से काम करे और मरीजों को प्रदेश के अंदर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हमारी सरकार स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार कर रही है, ताकि गांव में पढ़ने वाले बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पिछली भाजपा सरकार के समय 21वें स्थान पर थी। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य का बनने का मील पत्थर हासिल कर लिया है। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न रहे और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। हमारी सरकार ने साल 2026-27 से प्रदेश के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के सुखद नतीजे आ रहे हैं। पहले जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी, वहीं अब सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों का दाखिला बढ़ा है। सभी